वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। आज हम लोग एम लक्ष्मीकांत के समरी का मूल अधिकार लास्ट जो है सेशन नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, लेकिन अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अवेलेबल है, जरूर जाकर के देखिए, क्योंकि बेसिक से मॉडरेट की तरफ जाने पे आपके नॉलेज खुद ब खुद बूस्टअप होते हैं। चलते हैं सेशन की तरफ, बट बिफोर टू बिगिन अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली वर्क कर रही है आपके लिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि ये हम लोगों के मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण है जो हमें रोज आपके लिए नए वीडियोस तैयार करने के लिए हेल्प करता है। आते हैं सेशन की तरफ। हम लोगों ने संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 को कंटिन्यू किया था, जिसमें हम लोगों ने पूरे रीट को देख लिया था। पांचों प्रकार के जो रीट होते हैं उस पांचों प्रकार के रीट को हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग आर्टिकल 33 को देखेंगे, जो संवैधानिक उपचार के अधिकार 32 से 35 तक के अंदर ही आता है। इसमें आर्टिकल 33 ये बोलता है हम लोगों को कि सशस्त्र बल एवं उनके मूलाधिकार के ऊपर संविधान संसद को पावर होता है कि वो जो है सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसी एवं अन्य के मूल अधिकारों के ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो जो आपका इलेक्शन होता है, वो इलेक्शन जो होता है उसमें वो अपने जगह से दूसरे जगह पर जब स्थानांतरित होते हैं तो वो अपने फंडामेंटल राइट का वायोलेशन समझते हैं। लेकिन ऐसा ये संविधान में मेंशन किया गया हुआ आर्टिकल 33 के थ्रू कि अगर इस तरीके का कंडीशन आता है कि उनको उनके जो अधिकार क्षेत्र है उससे अलग पर काम करवाया जाए, तो ये उनके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन नहीं हो सकता है। इसके लिए संविधान ने बहुत सारे इसके लिए संसद ने बहुत सारे जो है वो अमेंडमेंट किए और बहुत सारे रूल जो 1950 में जोड़ा गया। इस तरीके से वायुसेना का रूल लाया गया, फिर से जो है वो सैन्य अधिनियम लाया गया, फिर पुलिस बल अधिनियम लाया गया हुआ था, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, सारे चीज को प्रभावी किया गया हुआ था। और ये बोला गया कि उनको जो है ये सारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने के अधिकार, श्रमिक संघों के राजनीतिक संगठन के सदस्य बनाने का अधिकार, प्रेस की मुखातिब होने का अधिकार, सार्वजनिक बैठकों के प्रदर्शन का अधिकार पर रोक लगाते हैं। मतलब एक सैनिक जो होगा वो अपना संघ नहीं बना सकता है, उसको प्रेस से मुखातिब होने का जो है वो पावर नहीं होगा। ठीक है कि वो अपने प्रॉब्लम्स जो है वो शेयर तो कर सकता है, लेकिन आंतरिक चीजों को जो है जो गोपनीय होगा उस बात को प्रेस के सामने नहीं रख सकता है। ये सारे उनके लॉ एंड ऑर्डर एंड टर्म एंड कंडीशन में आता है। ठीक है, इसके बाद जो है सैन्य बलों के सदस्य को जो अभिव्यक्ति का अभिप्राय, इसमें वो कर्मचारी भी शामिल होते हैं जो सेना में नाई वगैरह, बावर्ची वगैरह के काम में भी आते हैं। उनको भी इसके तहत जो है वो सारे चीजों को मेंशन किया गया हुआ है, जो सारे अधिनियम लाए गए हुए थे उनमें, कि उनको किसी भी तरीके से संगठन वगैरह बनाने का अधिकार नहीं होगा। और सरकार अगर उनसे उनके अधिकार क्षेत्र से अलग का काम करवाती है तो उनके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन नहीं होगा। इसके तहत यह भी बोला गया हुआ था कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो निर्मित संसदीय विधि है, जहां तक मूल अधिकार को लागू करने का संबंध है, कोर्ट मार्शल को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के रीट पदाधिकार क्षेत्र से अपवर्जित करती है। मतलब कि जो कोर्ट मार्शल का नियम होता है वो यहाँ पर जो है वो आर्टिकल 33 के अंडर में जो आता है, यहाँ पर 32 जो है ये बोलता है कि रीट्स जारी किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी कारणवश किसी सैनिक के ऊपर रीट्स जारी नहीं किया जा सकता है तो उसके लिए कोर्ट मार्शल का जो प्रोसेस है वो लाया गया हुआ था। ये समझाने का बात कहा गया हुआ है आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक आता है मार्शल लॉ और दूसरा आता है राष्ट्रीय आपात। ये बहुत वीवीआई टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन जब कभी एक्सेप्शन यूपीएससी पूछती है तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछ लिया करती है कि मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपात में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि मार्शल लॉ जो होता है वो सिर्फ मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए लगाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय आपात जो होता है ये केवल मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करता है। इसके साथ साथ जो है वो केंद्र राज्य संबंध को भी प्रभावित करता है और राजस्व वितरण, निकाय, ये सारे चीज को प्रभावित कर देता है। इसके बाद मार्शल लॉ जो होता है वो सरकार एवं साधारण कानूनी न्यायालयों को जो है वो प्रतिबंधित निलंबित करता है, जबकि राष्ट्रीय आपात जो होता है वो सरकार एवं सामान्य कानूनी न्याय होता है उसको जारी रखने देता है। ये केवल मार्शल लॉ जो होता है वो सरकारी जो नियम होते हैं और न्यायालय जो कानून होते हैं उसको कुछ समय के लिए प्रतिबंधित करने के लिए मार्शल लॉ को लगाया जाता है। इसके बाद अगर देखिएगा तो मार्शल लॉ जो होता है वो कानूनी व्यवस्था के भंग होने पर जो है वो दोबारा निर्धारित किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय आपात जो होता है वो 3 कंडीशन में लगाया जा सकता है। या तो बाहर से युद्ध हुआ हो, आक्रमण हुआ हो, या फिर सशस्त्र बल में खुद ब खुद विद्रोह हो जाता है इस कंडीशन में। इसके बाद अगर देखिएगा तो इसे देश के कुछ विशेष क्षेत्रों पर लागू किया जाता है मार्शल लॉ को,
जबकि जो नेशनल इमरजेंसी है पूरे देश में लागू हो जाता है। इसके लिए संविधान में कोई विशेष प्रावधान नहीं होता है मार्शल लॉ के लिए कि एक अलग से प्रावधान होगा कि किस टर्म एंड कंडीशन में इसको लगाया जाएगा। किसी कारणवश जो होता है इसका फायदा उठाया जाता है, बट राष्ट्रीय आपात जो है वो 352 जो होता है इसमें इसके टर्म एंड कंडीशन बिल्कुल क्लियर किए गए हुए हैं कि किस कारण से जोड़ा जाएगा और संविधान में इसकी क्लियर व्यवस्था की गई हुई है। सबसे पहले अब आते हैं हम लोग मार्शल लॉ के ऊपर कि आखिर में होता क्या है। मार्शल लॉ जो होता है ये इसको इसलिए बनाया गया हुआ था कि किसी पार्टिकुलर जगह पर जब युद्ध शांति दंगे की जब सिचुएशन क्रिएट होती है तो उस समय में मार्शल लॉ को लगाया जाता है और अनुच्छेद 34 के तरह मार्शल लॉ को पर मूल अधिकारों पर यह प्रतिबंध लगा सकता है मार्शल लॉ के थ्रू। और टर्म एंड कंडीशन इसमें जोड़े गए हुए थे जिसमें सरकारी कर्मचारी अन्य व्यक्तियों को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए और पुनर्निर्मित करके संसद किसी मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में जारी दंड या अन्य आदेश को वैधता प्रदान कर सकती है। जिस जगह पर मार्शल लॉ को लगाया जाता है उस जगह पर कर्मचारियों से जो है वो क्लियर वे में वर्क करवाया जाता है और इस तरीके से अगर किसी कारणवश इसमें हताहत होती है तो उनको उसके बदले में जो पैसे हैं वो भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ये छोटी सी बातें हैं। इसके बाद मार्शल लॉ के बाद अगर आए तो मूल अधिकारों के जो है वो अधिकारों को प्रभाव में लाने के लिए संसद को कुछ पावर दिए गए हुए जो 35 है आर्टिकल में दिया गया हुआ है और ये इस सेशन का लास्ट जो है वो आर्टिकल होगा। आर्टिकल 32 to 35 संवैधानिक उपचार के अधिकार में देखेंगे तो इस पर वाइड डिस्कस करते हैं हम लोग। तो संसद के पास जो है वो निम्नलिखित मामलों पर कानून बनाने का अधिकार होता है, जैसे कि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के किसी रोजगार या नियुक्ति के लिए आर्टिकल 16 में मेंशन किया गया हुआ है कि हर एक व्यक्ति को सरकारी नियोजन में किसी भी तरीके से कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये लॉ बना करके कौन देता है? संसद देती है और पालन सरकार करवाती है, राज्य सरकार। इसके बाद मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए निर्देश आदेश रीट्स जारी करने के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़ करके अन्य न्यायालयों की को और ज्यादा सशक्त बनाया जा सकता है मूल उद्देश्यों के क्रियान्वयन के लिए, रीट्स वगैरह जारी करने के लिए। इसके बाद है सशस्त्र पुलिस बल इत्यादि के सदस्यों को मूल अधिकार से प्रतिबंधित करने के लिए पावर संसद बनाती है, आर्टिकल जो है वो 35 के थ्रू। इसके बाद सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ के दौरान किसी कृत्य हेतु क्षतिपूर्ति देना, आर्टिकल 34 के थ्रू जो है वो सरकार देती है। लेकिन ये मेंशन किया गया हुआ आर्टिकल 35 में कि इन सारे चीजों के लिए जो है संसद लॉ बनाएगी। इसके बाद है संसद के पास मूल अधिकार के तहत दंडित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार होगा, जिसमें अस्पृश्यता जो है डिस्क्रिमिनेशन जो आता है इसमें आर्टिकल 17 वाला मेंशन किया गया हुआ है और बलात्श्रम जो आर्टिकल 23 में है इसके लिए कानून बना करके दंडित करने का अधिकार जो है ये संसद के पास था। और ये किस कारण से है? तो आर्टिकल 35 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया हुआ है, इसलिए है। इसके बाद जो है संविधान के अस्तित्व में आने वाले समय प्रभावी को विधि तब तक प्रभावी करेगी जब तक कि संसद द्वारा उसे परिवर्तित या निरसित संशोधित नहीं किया जाएगा। मतलब कि किसी संसद द्वारा जो भी विधि बनाई गई है उसको तब तक प्रभावी किया जाएगा जब तक कि उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। यह भी मेंशन किया गया हुआ है आर्टिकल 35 में। इसके बाद अगर देखिएगा तो यह उल्लेखनीय होना चाहिए कि अनुच्छेद 35 जो है वो संसद के उपरोक्त विषय पर कानून बनाने का प्रावधान सुनिश्चित करता है। यद्यपि इसमें कुछ विशेष अधिकार राज्य विधानमंडल के पास भी होते हैं जो राज्य सूची में मेंशन करके दिए गए होते हैं। जो पावर संसद के पास होता है आर्टिकल 35 के थ्रू, उसी तरह से राज्य के पास कुछ पावर होता है जो राज्य सूची में वर्णित विषय होता है, जो 7वीं अनुसूची, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के बाद आता है। ठीक है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आज आपका लास्ट सेशन था फंडामेंटल राइट का, जिसको हम लोगों ने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे चीज को देखा है। अगर आपने नोट्स तैयार किया है तो मैं गारंटी देता हूँ कि इससे जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उसको आप 100% टच कीजिएगा और सही क्वेश्चन टच करके आइएगा। ये था आज का सेशन जो फंडामेंटल राइट आज आपका क्लियर होता है। नेक्स्ट सेशन हम लोग में अलग चैप्टर पढ़ेंगे, बट आज के सेशन के लिए इतना ही था। अगर आपको लगा कि ये चैनल डेडिकेटली वर्क कर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और जितना हो सके वीडियोस को शेयर करते चलिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें आपके लिए रोज कुछ नया करने के लिए मोटिवेट करता है। लास्ट सेशन था आज फंडामेंटल राइट का सेशन नंबर 8। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।